महाभारत के एक पात्र हैं नीतिज्ञ विदुर। वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म अधर्म, नीति अनीति का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। महाभारत में विदुर की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। विदुर अपने व्यक्तित्व में प्रेरणाप्रद और मानवीय व्यवहार रखते हैं। इनका एक एक शब्द महाभारत में राज्य, राजा और प्रजा का कुशल संचालन के लिए उपदेश भी देता है। महात्मा विदुर युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को अधर्म का साथ छोड़ने के लिए उपदेश करते हैं, लेकिन विदुर के उपदेश धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाते और जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आता है। लेकिन इसके लिए हम विदुर जी की नीति को विफल नहीं ठहरा सकते। उनका प्रत्येक उपदेश काल की कसौटी पर भली भांति जांचा परखा गया है। आइए शुरू करते हैं। पहले उपदेश से कार्य सिद्धि की दृष्टि से मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। जो कार्य को श्रम के डर से पूरा ही नहीं करते या प्रारंभ ही नहीं करते, वे आलसी अधम कहलाते हैं। जो उत्साह में कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन श्रम के भय से अथवा फल की आशंका से कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं अथवा शिथिलतापूर्वक करते रहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के। और जो पुरुष उत्साहपूर्वक कार्य प्रारंभ करते हैं और पूरी शक्ति से उसे संपन्न करते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। सुखी मनुष्य वही है जो रोग रहित रहे, उस पर किसी का कोई ऋण न हो, उसे परदेश में न रहना पड़े, मेलगोल अच्छे लोगों के साथ हो, धर्मपूर्वक अपनी वृत्ति से जीविका चलाता हो और निडर रहता हो। यही मनुष्य के सुख के आधार हैं। जो बात स्वयं को बुरी लगती हो, उसे दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। मूल रूप में यही धर्म है। इस सब के विपरीत जो कार्य किए जाते हैं, वे सभी अधर्म कहे जाते हैं। जो व्यक्ति कभी अपने पराक्रम की ग नहीं हाँकता, संतुलित रहकर कभी उद्दंडता नहीं करता, समन्वय की बात करता है, क्रोधित होने पर भी न तो व्याकुल होता है, न कटु वचन बोलता है, बल्कि धीरज से काम लेता है, वह व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। अपना सुख तो सुख होता ही है, उसमें प्रसन्न क्या होना। प्रश्न तो दूसरे के दुख में हाथ बटाने का होता है। जो व्यक्ति दुखियों का सहायता करता है, दान देता है, लेकिन बाद में कोई पश्चाताप नहीं करता, वो सज्जनों में सबसे बड़ा सदाचारी होता है। उसकी सब जगह प्रशंसा ही होती है। वास्तव में मनुष्य जैसी संगति करता है, जिन लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा वह होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। जिन विषयों से मन को सताया जाता है, उनसे मुक्ति मिलती है। यदि मनुष्य सभी ओर से निवृत्त हो जाए तो उसे दुख का अनुभव ही न हो। वास्तव में व्यक्ति के लिए यही करणीय है कि वह बांट कर खाए, काम अधिक करे, सोए कम, मांगने पर अमित्र को भी दान देने में न हिचके। ऐसा व्यक्ति अनर्थ से सदा दूर ही रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्म गुप्त रखता है, चाहे हितकारी हो या अहितकारी, वह अपनी चतुरता के कारण सफल होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसके बिना पूछे भी उसके कल्याण के लिए, चाहे बात अच्छी लगने वाली हो या बुरी लगने वाली, कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए। मछली बढ़िया खाने के पदार्थ से ढकी हुई, लोहे के कांटे को लोभ में पड़कर निगलना चाहती है, वह उसके परिणाम को भूल जाती है। फलस्वरूप शिकंजे में फंस जाती है। इसी प्रकार अपनी उन्नति चाहने वाला पुरुष यदि ग्रहण करने योग्य वस्तु से अधिक की अपेक्षा करता है या ग्रहण करता है तो वह उसके परिणाम से बच नहीं पाता। निरर्थक बोलने वाले, पागल अथवा बकवास करने वाले बच्चे से भी उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थर सा। प्रश्नवाचक चिन्ह।
सोना निकाला जाता है। जैसे पक्षी एक एक दाना चुगता है, उसी प्रकार पुरुष को चाहिए कि वह भावपूर्ण वचनों सद्वचनों का श्रवण करे। जो गाय बड़ी कठिनाई से दूध देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है, और जो आसानी से दूध देती है, वह सुखी रहती है, लोग उसे कष्ट नहीं देते। इसी प्रकार जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है, उसे आग में नहीं तपाया जाता है, और जो लकड़ी स्वयं मुड़ जाती है, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। कहने का तात्पर्य यही है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शक्तिशाली के सामने झुक जाए, क्योंकि जो बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। विदुर 90s आर फुल इन हिंदी। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु होता है, वह मानो असाध्य रोग से पीड़ित होता है और इसका निदान किसी के पास नहीं होता। बैर की आग जब एक बार शांत हो जाती है, उसे शांत ही रहने देना चाहिए। जो व्यक्ति इस अग्नि को पनपने नहीं देता, गर्व नहीं करता, उसमें किसी प्रकार की हीनता की भावना नहीं विकसित होती, वो किसी प्रकार से विपत्ति का रोना भी नहीं रोता और इसका लाभ उठाकर अनुचित कार्य भी नहीं करता। ऐसा आदमी ही श्रेष्ठ जन कहा जाता है। उसी का लोग सम्मान भी करते हैं। यदि मनुष्य पहले इंद्रियों सहित मन को अपना शत्रु मानकर जीत लेता है, तो फिर वह अपने मित्रों और शत्रुओं को भी जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। ऐसे पुरुष की लक्ष्मी भी सेवा करती है। जो अपराध करता है, उसी की निंदा होती है और सदैव उत्तम व्यवहार करने वाले की प्रशंसा होती है। पंडित वही कहलाता है जिसे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, उद्योग करने की क्षमता हो और धर्म में स्थित रहकर दुहक सहने की अपार शक्ति हो, तथा जो पुरुषार्थ से मुंह न चुराने की प्रकृति वाला हो। जो अच्छे कर्मों को सेवन करत है, बुराइयों से दूर रहता है, श्रद्धा भाव और आस्तिक होकर क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्यंता और अपने को पूज्य समझना आदि भावों से पुरुषार्थ को भ्रष्ट नहीं होने देता, वही पंडित कहलाता है।